हाँ जी बेटा, मैंने आपको ऑलरेडी 2 वीडियोस डाल दी हैं क्रैश कोर्स के अंदर, वो गुडविल से रिलेटेड है एंड वो गुडविल की पीडीएफ आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दी है। आप दोनों वीडियोस को देखो थॉरली और सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। जहां कोई डाउट आता है आई वुड बी अवेलेबल। ठीक है बच्चे? अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3, 4, 5, 6। ये तीनों चैप्टर ना एक साथ चलेंगे, है ना? हम इनको सेपरेटली नहीं कर सकते, क्योंकि इस चैप्टर्स में देखो बेटा क्या बात है। देखो जैसे कि है पार्टनरशिप, थोड़ा सा ये आपको धुंधला नजर आ रहा होगा, लेकिन क्योंकि इसको पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं किया, सुन लीजिए। पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 3 के अंदर क्या होता है? पीएसआर का चेंज होता है ना? पीएसआर का चेंज होता है, पीएसआर चेंज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज। चैप्टर 4 के अंदर नए पार्टनर रिटायर एडमिशन होती है नए पार्टनर की। चैप्टर 5 और 6 में रिटायरमेंट और डेथ होती है। तो इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ये चारों चैप्टर्स आपस में 70% एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। अब इन सारे चैप्टर्स में हमने एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। सबसे पहला काम, हमें न्यू रेशो निकालनी है। लाइक पार्टनर्स अपनी रेशो चेंज की, न्यू रेशो। तो कुछ न्यू रेशो, नया पार्टनर आया तब न्यू रेशो, पार्टनर गया तब न्यू रेशो, पार्टनर की डेथ हुई तब न्यू रेशो। ठीक है, कुछ पार्टनर्स गेनर्स बन जाते हैं, कुछ सैक्रिफाइजर्स बन जाते हैं, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो। सबसे पहला काम हमने ये करना है, न्यू रेशो, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है। दूसरा काम गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है बेटा, गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है। उससे अगला काम रिजर्व्स, प्रॉफिट्स और लॉसेस की ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है, सबसे पहला काम न्यू रेशो निकालनी है, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है। दूसरा काम गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है। तीसरा काम रिजर्व्स, प्रॉफिट्स और लॉसेस की ट्रीटमेंट करनी है। चौथा काम एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करना है, रीअसेसमेंट करना है। पांचवा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है। ठीक है बेटा, चलिए देखिए। तो अब हम स्टार्ट करें चैप्टर 3। चैप्टर 3 क्या है? पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होना। ठीक है, लाइक तीन पार्टनर से एक्स वाई जेड, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 3:2:1, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इन्होंने डिसाइड किया कि अब हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:3:2 होगा। ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 3:2:1 और इनका न्यू रेशो होगा 3:3:2। अब देखिए, इस सिचुएशन में किसी भी चीज का टोटल 1 होता है, तो इस सिचुएशन में कोई पार्टनर गेनर बनेगा, कोई पार्टनर सैक्रिफाइजर बनेगा। हमने क्या करना है? ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करना है। एक्स देखिए, ओल्ड रेशो क्या है? 3:2:1, तो एक्स का है 3/6। ये 6 पता कैसे आया? 3 + 2 + 1, 3/6 ओल्ड शेयर, और y का ओल्ड शेयर 2/6, z का ओल्ड शेयर 1/6। ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करना है। न्यू शेयर क्या है? x का 3/8। ये 8 कहां से आया? 3 + 3 + 2, तो x का न्यू शेयर है 3/8 और x का ओल्ड शेयर था 3/6। y का न्यू शेयर है 3/8, y का ओल्ड शेयर था 2/6। y का z का न्यू शेयर है 2/8, z का ओल्ड शेयर था 1/6। तो ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करना है। ये बेसिक हमारा फ्रैक्शन यूज करते थे ना, माइनस थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास में सीखा था हमने। अब हमने क्या करना है? 6 और 8 का एलसीएम लेना है। 48 आ गया। 48 को 6 से डिवाइड किया 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24। ठीक है, माइनस का माइनस लग गया। 48 को 8 से डिवाइड किया 6, 6 48 को 8 से डिवाइड किया 6 आंसर आया। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18, तो 24 - 18 6/48। अब देखिए y का कैलकुलेट करते हैं। 6 और 8 का एलसीएम 48, 48 को 6 से डिवाइड किया 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, माइनस 48 को 8 से डिवाइड किया 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18, 16 - 18 -2/48, 16 - 18/48 -2/48। अगला 1/6 - 2/8, तो 6 और 8 का एलसीएम 48, 48 को 6 से डिवाइड किया 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, माइनस का माइनस, 48 को 8 से डिवाइड किया 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, तो 8 - 12 -4/48। ये जो माइनस में आ रहे हैं ये है गेनर्स।
माइनस में आंसर कब आएगा? जब उनका न्यू शेयर ज्यादा होगा, क्योंकि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ओल्ड माइनस न्यू शेयर। तो न्यू शेयर अब उनका ज्यादा है, आंसर जिसका माइनस में आ रहा है वो गेनर है, जिसका आंसर प्लस में आ रहा है वो सैक्रिफाइजर है। रेशो चेंज होने से एक्सओ बन गया सैक्रिफाइजर, वाई और जेड बन गए गेनर। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारी गेनिंग रेशो, दो गेनर है, गेनिंग रेशो क्या बनी, 2/48 एंड 4/48। तो 2:4 हो गई गेनिंग रेशो। तो अब इसको आगे सॉल्व किया 1:2, तो हमारी गेनिंग रेशो बनी 1:2। ठीक है बेटा, गेनिंग रेशो बनी 1:2। दो गेनर्स है, y का है 2/48, z का 4/48। तो 2:4, 48 कैंसिल हो गया, 2:4 को आगे सॉल्व किया 1:2, तो 1:2 हमारी गेनिंग रेशो बन गई। नेक्स्ट देखिए, जब बेटा पार्टनर्स का रेशो चेंज होता है हम गुडविल की एडजस्टमेंट करते हैं, अभी बता चुकी हूँ। प्रॉफिट्स, बैलेंस शीट में प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस और रिजर्व्स दे रखे हैं, ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं हम। रीवैल्यूएशन करते हैं एसेट्स का और लायबिलिटीज का, और कैपिटल के एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, देखिए गुडविल सबसे इंपॉर्टेंट। गुडविल बेटा, गुडविल दो तरीके की होती है, आप दो वीडियोस पुरानी गुडविल की कर चुके हो। गुडविल दो तरीके की होती है, एक गुडविल है एग्जिस्टिंग गुडविल, दूसरी गुडविल है वैल्यूड गुडविल, है ना। तो गुडविल आप दो तरीके की कर चुके हो। एग्जिस्टिंग गुडविल, जो गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर कर रही है ना बच्चे, जो गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर कर रही है उसको क्या बोलते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल। जिस टाइम पार्टनर्स का रेशो चेंज हो रहा है उस टाइम अगर बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर कर रही है तो उस गुडविल को हमने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट कर खत्म कर देना है। जिस टाइम पार्टनर्स का रेशो चेंज हो रहा है उस टाइम अगर बैलेंस शीट पे गुडविल दी हुई है तो इस गुडविल को हमने ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। डिस्ट्रीब्यूट, सॉरी आई यूज रॉन्ग वर्ड, मैंने उसको राइट ऑफ कर देना है, पार्टनर्स में बांट कर खत्म कर देना है। दूसरी गुडविल है वैल्यू गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इस गुडविल की हमने करनी है एडजस्टमेंट एंट्री, गेनर को डेबिट करना है, सैक्रिफाइसर को क्रेडिट करना है। क्यों? ताकि गेनर सैक्रिफाइसर को कॉम्पनसेट कर सके। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्यों कैलकुलेट की जाती है, सो दैट गेनर सैक्रिफाइसर को कॉम्पनसेट कर सके। चलिए लुक एट द सॉल्यूशन। एक्स वाई जेड, तो तीन पार्टनर्स हैं जिनका रेशो 2:2:1 था। रेशो चेंज हो गया, रेशो चेंज होकर क्या हो गया, 3:4:3। ठीक है बेटा, न्यू रेशो हो गया 3:4:3। अब हमने रेशो जिस टाइम चेंज हुआ उस टाइम बैलेंस शीट में 1 लाख रुपीस की गुडविल दे रखी है हमें, और वैल्यू गुडविल है 2 लाख रुपीस की। पार्टनर्स का ओल्ड शेयर 2:2:1, न्यू शेयर 3:4:3। बैलेंस जिस टाइम रेशो चेंज हो रहा है उस टाइम बैलेंस शीट में गुडविल 1 लाख दी हुई है और वैल्यू गुडविल 2 लाख है। तो सबसे पहले काम हम ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करेंगे। देखिए पहले x का ओल्ड शेयर 2/5, y का ओल्ड 2/5, z का ओल्ड 1/5, x का न्यू 3/10, y का न्यू 4/10, z का न्यू 3/10। तो देखिए जरा, ओल्ड में से न्यू माइनस किया, 5 और 10 का एलसीएम 10 आ गया, 10 को 5 से डिवाइड किया 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, माइनस का माइनस, 10 को 10 से डिवाइड किया 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 4 माइनस 3 1, 1/10, पॉजिटिव आंसर सैक्रिफाइसर। 2/5 माइनस 4/10, 5 और 10 का एलसीएम 10, 10 को 5 से डिवाइड किया 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, माइनस 10 को 10 से डिवाइड किया 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, तो 4 माइनस 4 0, ना तो वो गेनर है ना ही सैक्रिफाइसर है। 5 और 10 का एलसीएम 10, 10 को 5 से डिवाइड किया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, माइनस 10 को 10 से डिवाइड किया 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 माइनस 3 माइनस 1/10। Z गेनर है, X सैक्रिफाइसर है। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम, जो बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई है 1 लाख रुपीस की, ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में राइट ऑफ होती है। ओल्ड रेशो होती है 2:1।
बैलेंस शीट में जो गुडविल दी हुई है एसेट साइड उसका डेबिट बैलेंस है, वो डेबिट है, इसको खत्म करना है, खत्म करने के लिए क्रेडिट करना है। बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट लिख देते हैं। गुडविल तो ऑलरेडी ही डेबिट है, उसको खत्म करना है, राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ करने के लिए गुडविल को क्रेडिट करो, क्योंकि ये ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है हमारा। ठीक है बेटा, तो देखिए हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, गुडविल को क्रेडिट करना है टू गुडविल अकाउंट, पार्टनर्स को डेबिट करना, ओल्ड पार्टनर्स एक्स वाई जेड डेबिट होंगे, किस रेशो में, ओल्ड रेशो क्या थी, 2:2:1, तो 1 लाख को 2:2:1 की रेशो में बांटो, तो 40,000 40,000 50 20,000, 2:2:1 थी ओल्ड रेशो। बांटना आता है नहीं आता तो देखिए 1 लाख को कैसे बांटते हैं, 2+2+1 5 हो गया, तो 2/5 सॉल्व कीजिए इसको, 40,000। ठीक है, तो फिर 1 लाख इंटू 2/5 40,000, जेड का क्या था 1/5, तो 1/5 लिखा, 1 लाख इंटू 1/5 जो कि आ गया हमारा 20,000 लिख दिया, तो गुडविल को खत्म कर दिया। अब ये तो हो गया जो बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर कर रही थी। अब है जो गुडविल वैल्यूड गुडविल है, वैल्यूड गुडविल का क्या करना है हमने, एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करनी है, गेनर कौन है जेड और सैक्रिफाइसर कौन है एक्स, तो एक्स जेड को करना है डेबिट और एक्स को करना है क्रेडिट। अमाउंट कैसे निकालना है, फर्म की गुडविल है 2 लाख, वैल्यू गुडविल है 2 लाख, है ना, 2 लाख है वैल्यू गुडविल, वैल्यू गुडविल 2 लाख, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी होगी। तो हमने z को करना है डेबिट और x को करना है क्रेडिट। x z कितना गेन कर रहा है, z 1/10, तो 2 लाख को 1/10 करेंगे जो कि आ गया 20,000, तो z को 20,000 से डेबिट कर देंगे और x को 20,000 से क्रेडिट कर देंगे। z डेबिट टू x, एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर वैल्यूड गुडविल। तो प्लीज एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब सॉल्व कीजिए इसको, आप वीडियो देखते थे साथ साथ सॉल्व करते रहिएगा। वीडियो की नॉर्मल स्पीड रखिएगा प्लीज, आप उसकी स्पीड तेज करके थोड़ा सा उसको फास्ट कर दे तो टाइम को वैसे समझ में नहीं आएगा, ध्यान से सुनो। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड डू इट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके, ये मैंने क्वेश्चन दिया है, ये मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगी, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा होमवर्क में, ठीक है। अगर डाउट होगा तो प्लीज पूछ लीजिएगा कहाँ क्या है। गॉट इट, ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, जहां कोई डाउट होगा तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है बेटा। अगला देखते हैं, अब आती है बात रिजर्व्स, ठीक है। गुडविल की ट्रीटमेंट हमने सीख ली। जिस टाइम पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब पार्टनरशिप में रेशो चेंज होता है या फिर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ होती है, उस टाइम अगर बैलेंस शीट में रिजर्व्स, प्रॉफिट्स और लॉसेस दे रखे हैं, उसका क्या करना है, ठीक है। क्या करना है, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा कि क्या करना है, तो हमने क्या करना है, उस रिजर्व्स को, प्रॉफिट्स को, लॉसेस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट या राइट ऑफ कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। बेटा लॉसेस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं राइट ऑफ, प्रॉफिट्स और रिजर्व्स के लिए वर्ड यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो जो अगर बैलेंस शीट में रिजर्व्स, प्रॉफिट्स और लॉसेस दे रखे हैं, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, तो उसको हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कौन से पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशो में कर देना है, ओल्ड रेशो में कर देना है। क्लियर बेटा। और अगर ऐसा करने से वो खत्म हो गए, लॉसेस, रिजर्व्स, प्रॉफिट्स खत्म हो गए,
अब ये नई बैलेंस शीट में अपीयर नहीं करेंगे क्योंकि हमने उनको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांटकर खत्म कर दिया। बट बैलेंस शीट में रिजर्व्स, बैलेंस शीट में प्रॉफिट्स, ये बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? तो पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम इसको नहीं बांटना चाहते। अगर इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन होगी, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो ये सिचुएशन फॉलो करनी है। बट अगर क्वेश्चन कह रहा है पार्टनर्स उसको बांटना नहीं चाहते, कंटिन्यू टू अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट, पार्टनर्स कहते हैं हम उसको बांटना नहीं चाहते, वी वांट इट टू अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट, हम चाहते हैं नई बैलेंस शीट में अपीयर करता रहे, बैलेंस शीट में लिखा जाए, हम इसको बांटना नहीं चाहते, बट बाय रूल तो बांटना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में हम एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे, उसके अंदर जो गेनर का हिस्सा बनता है, गेनर को डेबिट कर देंगे और सैक्रिफाइसर को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। एक्स वाई जेड ओल्ड रेशियो 5:3:2, न्यू रेशियो 2:2:1। बैलेंस शीट में जिस टाइम पार्टनर्स का रेशियो चेंज हो रहा है, मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करती हूँ इसको, साथ में आप स्क्रीनशॉट पे ले सकते हैं इसका। जिस टाइम पार्टनर्स का रेशियो चेंज हो रहा है उस टाइम बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है। इस रिजर्व को मैं अलग से भी करवाऊंगी, बट अभी एक लिख दिया था, कोई बात नहीं, समझ जाना। तो बैलेंस शीट में इस नाम के रिजर्व दिए होते हैं, एक वर्कमैन कॉम्पनसेशन भी होता है, वो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में रिजर्व कौन से दिए हैं? जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। तो ये ना कुछ स्पेशल रिजर्व है दोनों, ये मैं बाद में करवाऊंगी, लेकिन अभी भी समझ लो। तो बैलेंस शीट में हमें रिजर्व दिए जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। एसेट साइड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये हमारा ये पार्टनर्स में राइट ऑफ करना होता है। ठीक है, और एसेट साइड लॉसेस दे रखे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, ये लॉसेस दे रखे हैं। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दी है तो इन्वेस्टमेंट्स भी दे रखी हैं, इन्वेस्टमेंट दे रखी है 4 लाख, और हमारा इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 3,80,000 है। अब देखिए, ये अब भी जो मैं इस रिजर्व के बारे में दो चीजें बता देती हूँ। जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व होता है, ये रिजर्व वर्कर्स को कॉम्पनसेट करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, वर्कर्स को कॉम्पनसेट करने के लिए बनाया जाता है। वर्कर्स ने जितना क्लेम किया है उतना पैसा क्लेम में डाल दो, बाकी का जो पैसा बच गया पार्टनर्स में बांट दो। ठीक है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व वर्कर्स को कॉम्पनसेट करने के लिए बनाया जाता है। 50,000 का रिजर्व है और क्लेम 20,000 है, तो 20,000 हम क्लेम में ट्रांसफर कर देंगे, बाकी जो 30,000 बचा, 30,000 बचा, उसे पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ये रिजर्व इन्वेस्टमेंट का जो नुकसान हो रहा है, इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपए की लिखी है, मार्केट वैल्यू 3,80,000 है, 20,000 कम हो रही है, तो जो इन्वेस्टमेंट का नुकसान हो रहा है उसको सहने के लिए बनाया जाता है। तो 20,000 इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा, बाकी जो 80,000 बचेगा वो हम पार्टनर्स में बांट देंगे। ठीक है, वैसे मैं IFR और WCR के ऊपर अलग से स्पेशल क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया है, तो जनरल रिजर्व को हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। जनरल एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड, ओल्ड रेशो थी 5:3:2, 5:3:2 कितना हो गया, 5 + 3 + 2 10 हो गया, तो 40,000 इंटू 5/10 कितना आया, सॉल्व किया 20,000, फिर 40,000 इंटू 3/10 कितना है बेटा, 12,000, वाई में लिख दिया। 40,000 इंटू 2/10 कितना आया, 8,000, जेड में लिख दिया। तो जनरल रिजर्व को तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। ठीक है बच्चे, अगला देखिए, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 50,000 दिया हुआ है, क्लेम कितना था, 20,000, तो 50,000 में से 20,000 हमने टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में ट्रांसफर कर दिया। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 20,000, 30,000 बचा, जो 30,000 बचा हमने ओल्ड रेशो में बांटना है, तो 30,000 इंटू 5/10 15,000, 30,000 इंटू 3/10 9,000,
30,000 इंटू 2/10 6,000। ठीक है, तो 50,000 का वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व था, 20,000 क्लेम में ट्रांसफर हो गया, बाकी जो 30,000 बचा वो पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट दिया। एक्स में 15,000 आ गया, वाई में 9,000 आ गया, जेड में 6,000 आ गया। नेक्स्ट देखिए प्लीज। नेक्स्ट हमें IFR दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट्स दे रखी है हमें 4 लाख की क्वेश्चन में, और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 3,80,000 है। 20,000 का नुकसान हो रहा है और हमारे पास IFR है 1 लाख। तो 1 लाख में से 20,000 हम इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे, बाकी जो 80,000 बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो देखिए प्लीज यहाँ पर, लेट मी, एक सेकंड बेटा। Okay, look at the solution. Investment fluctuation reserve account debit 1 lakh to investments account 20,000, बाकी 80,000 जो बचा हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। टू एक्स कैपिटल 80,000 इंटू 5/10 40,000, टू वाई कैपिटल अकाउंट 80,000 इंटू 3/10 24,000, टू जेड कैपिटल अकाउंट 80,000 इंटू 2/10 16,000। तो IFR को हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है बेटा, जितना इन्वेस्टमेंट का लॉस हो रहा था इन्वेस्टमेंट में डाल दिया और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बेटा ये जो तीनों रिजर्व थे मेरे, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, IFR, ये क्रेडिट थे। जब इनको खत्म किया तो डेबिट किया, ये ध्यान रखिएगा। तो जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, IFR को जब खत्म किया तो डेबिट किया। अब आती है बात डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, इसको राइट ऑफ करना है। ये लॉसेस है, इसको राइट ऑफ करना है। ये एसेट साइड लिखे हुए हैं, ये डेबिट है, इनको खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा कितना दिया हुआ है 1 लाख, और प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया हुआ है 2 लाख। तो चले देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। तो टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको क्रेडिट करेंगे 1 लाख को, पार्टनर्स को करेंगे डेबिट, XYZ डेबिट। तो 1 लाख को 5:3:2 की रेशो में बांट देंगे। एक्स में आएगा 50,000, वाई में आएगा 30,000 एंड जेड में आएगा 20,000। तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट लॉसेस दे रखे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो लॉसेस है 2 लाख के, तीनों पार्टनर्स में राइट ऑफ कर दिए 5:3:2 की रेशो में। तो 2 लाख को तीनों पार्टनर्स में राइट ऑफ कर दिया XYZ में। तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर दिया और तीनों पार्टनर्स को डेबिट कर दिया। अब देखिए कैपिटल अकाउंट्स में जनरल रिजर्व क्रेडिट साइड गया, जनरल एंट्री की थी वो तो मैंने। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आ गए, तब क्या करोगे आप, जनरल रिजर्व को हमने क्रेडिट साइड में लिखा, WCR जो ट्रांसफर किया था क्रेडिट साइड, IFR जो ट्रांसफर किया था क्रेडिट साइड। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉसेस थे तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। ठीक है बच्चे, जो भी हमने जनरल एंट्रीज किया उसको ट्रांसफर कर दिया, पोस्टिंग कर दी उसकी। अब हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो देखो नई बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व नहीं आया, ये न्यू बैलेंस शीट है, न्यू बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व नहीं आया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व नहीं आया, क्लेम आया, जो 20,000 का क्लेम हमने बनाया था वो आया। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 20,000 का आ गया। इन्वेस्टमेंट हमारी 3,80,000 से आ गई, क्योंकि 20,000 की इन्वेस्टमेंट एडजस्ट हो गई है ना बेटा। तो जो इन्वेस्टमेंट की नई वैल्यू, मार्केट वैल्यू 3,80,000 आ गई। और जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया था वो भी खत्म हो गया, पार्टनर्स में राइट ऑफ हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस दिया था एसेट साइड वो भी खत्म हो गया। ठीक है बच्चे, अब अगर इस क्वेश्चन में पार्टनर्स डिसाइड कर रहे हैं कि वो रिजर्व्स और लॉसेस को बांटना नहीं चाहते, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि ये कंटिन्यू टू अपीयर, बैलेंस शीट में कंटिन्यू अपीयर करें, बांटना नहीं चाहते, तब हम क्या करेंगे, तब हम सबसे पहले गेनर और सैक्रिफाइजर निकालेंगे। ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करेंगे, जैसे हम करते आ रहे हैं। ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करेंगे, एक्स का आंसर आ रहा है 1/10 पॉजिटिव सैक्रिफाइजर, वाई का आंसर आ रहा है -1/10
ठीक है। क्या आ गया? गेनर। माइनस में आ रहा है तो y कौन हो गया? गेनर। x कौन हो गया? सैक्रिफाइसर। जब हमने एडजस्टमेंट एंट्री करनी है तो गेनर और सैक्रिफाइसर तो चाहिए। पार्टनर्स इस रिजर्व को बांटना नहीं चाहते, पार्टनर्स इस लॉसेस को बांटना नहीं चाहते, तो हमें पहले देखना है कौन गेनर है कौन सैक्रिफाइसर है। हमें ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करना पड़ेगा। तो हमने देखा तो x का आ गया पॉजिटिव, y का आ गया नेगेटिव, z का 0। हमने गेनर सैक्रिफाइसर निकाल लिए। अब हमने नेट इफेक्ट निकालना है। नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट कैसे निकालना है? जनरल रिजर्व हम कितना बांट रहे हैं पार्टनर्स में? 40,000, वो ले लिया। WCR टोटल 50,000 था जिसमें से 20,000 क्लेम में चला गया था, पार्टनर्स में बांटने के लिए 30,000 है, वो ले लिया। IFR 80,000 बांटने के लिए था, वो ले लिया। तो ये तीनों चीजें रिजर्व्स हैं, प्लस में आ गई। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस में है 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस माइनस में 2 लाख। तो अब माइनस माइनस वालों को प्लस किया, माइनस का आ रहा है 3 लाख और प्लस का आ रहा है 1,50,000। तो माइनस 3 लाख में से 1,50,000 माइनस किया तो माइनस 1,50,000 आ रहा है। माइनस वाला नंबर बड़ा है ना, तो माइनस 1,50,000। अगर नेट इफेक्ट नेगेटिव आ जाए तब हमने गेनर को डेबिट नहीं करना, हमने अब सैक्रिफाइसर को डेबिट करना है। वैसे तो क्वेश्चन में नेट इफेक्ट कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर नेट इफेक्ट आपका नेगेटिव आ जाता है तो एडजस्टमेंट एंट्री करते समय, क्या करते समय? एडजस्टमेंट एंट्री करते समय अब हम सैक्रिफाइसर को डेबिट करेंगे। तो एक्स देखो ऊपर, एक्स हमारा सैक्रिफाइसर था ना, हम एक्स को डेबिट करेंगे और वाई को क्रेडिट करेंगे। एक्स को डेबिट करेंगे और वाई को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। सैक्रिफाइसर को डेबिट, क्योंकि नेट इफेक्ट नेगेटिव आया, ये ध्यान रखना है। तो 1,50,000 इंटू 1/10, 1,50,000 इंटू 1/10, कितना सैक्रिफाइस करा था एक्स? 1/10। तो नेट इफेक्ट निकला 1,50,000 इंटू 1/10 कितना आ गया? 15,000। और वाई आ गया 1,50,000 इंटू 1/10, 15,000। ये एंट्री हो गई। इस एंट्री को देखो पोस्ट कैसे करना है। एक्स डेबिट हुआ है, वाई क्रेडिट हुआ है 15,000 से। तो डेबिट साइड पर, ये डेबिट साइड होता है कैपिटल अकाउंट में, तो एक्स को डेबिट करना है ना। तो डेबिट, एक्स के डेबिट वाले कॉलम में लिख देना 2y और y के क्रेडिट वाले कॉलम में लिख देना बाय एक्स। एंट्री को पोस्ट किया हमने। x के डेबिट वाले साइड में लिख देना है 2y क्योंकि x डेबिट हो रहा है, और y के क्रेडिट साइड में लिख देना बाय एक्स। ठीक है बेटा। बैलेंस शीट में देखो अब कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है। WCR 30,000 है, लेकिन WCR क्लेम है 20,000, हमने 20,000 क्लेम में डाल दिया ना। इन्वेस्टमेंट 3,80,000 आ गई, लेकिन IFR 80,000 आएगा, ठीक है। उसके बाद डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज इट इज, प्रॉफिट एंड लॉस एज इट इज। चलिए अब अगला क्वेश्चन, एक मिनट, लेट मी चेक द लेंथ ऑफ द वीडियो। 5 मिनट करवाई देती हूँ, है ना, नहीं तो वो टॉपिक अगले में चला जाएगा फिर। देखो जल्दी जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। ओल्ड रेशो न्यू रेशो दी है, लायबिलिटी साइड प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, जर्नल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ABC, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ABC, क्लेम WCR दिया 1 लाख, क्लेम है 40,000, तो 40,000 क्लेम में चला जाएगा, बाकी बचा 60,000 पार्टनर्स में बांट देंगे। अब देखिए एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये भी पार्टनर्स में राइट ऑफ होगा। जो बैलेंस शीट में गुडविल दी है वो भी पार्टनर्स में राइट ऑफ होगी। इन्वेस्टमेंट है वो भी पार्टनर्स में हमने वो करना है ना, IFR से एडजस्ट। तो ये मैं अगले वीडियो में करती हूँ, वीडियो ने तो काफी लेंथी हो जाएगी।